Hello everyone, welcome to Maneuver Part 10, most important and expected question from the GK section guys. So I hope you people are waiting for this Part 10. काफ़ी टाइम से बहुत सारे queries आ रहे थे पीपल्स के, आप लोगों के कमेंट भी मैंने देखे. So आप लोग वेट कर रहे हो Part 10 का. So टुडे Part 10 में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने कवर किया एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस सेशन को हम इस वे में कवर करेंगे. तो यहाँ पे Part 10 में टॉप इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ है डिफरेंट एरिया फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ऑब्चरी सेक्शन, मिलिट्री एक्सरसाइज. सो इस बेसिस पे मैंने टॉप इंपॉर्टेंट 10 एरिया से लिए हैं, एज वेल एज ईच एरिया से क्या क्या और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने आपको हेडिंग वाइज वन लाइनर इंफॉर्मेशन लिए हैं गाइज. सो आउट ऑफ दिस 10 न्यूज एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द सेम एरिया, फॉर एग्जाम्पल ऑब्चरी सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया है, सो 5 क्वेश्चन एडिशनल मैंने 5 इंफॉर्मेशन दिए है. सो आपका भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं उससे रिलेट करके थोड़ा सा डीपली आप R&D कर लेना, जो भी कंटेंट फॉलो करते हो उससे रिलेट करके आप अपडेट कर लेना. एंड फॉर श्योर आई कैन से कि फ्रॉम द पार्ट 10 ओनली, ये जो सेशन है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉट ए 4 तो एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आई कैन से. इतना इंपॉर्टेंट है ये सेशन. सो जो भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, एंड जो मैंने पॉइंट मेंशन किए उससे आपके एंड से भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम, पूरा 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा. तो वो सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टिस एग्जाम एंड वांट टू अपीयर फॉर द 2022, अभी आप 2022 में अपीयर करने वाले हो, सो अभी आपके पास टाइम, मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ जीके प्रिपरेशन एंड मॉक अपीयर करने का टाइम बचा है. तो स्पेशली अगर से मॉक के लिए कोई इंटरेस्टेड है सो दे कैन ज्वाइन, एंड स्पेशली सेक्शनल कोर्स विच इज फॉर द स्पेशली जीके सेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है. यहां से 14 क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम एंड 14 मार्क्स का कट ऑफ भी होता है, आपको पता होगा, आई होप सो, अगर से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो. सो फॉर दिस सेक्शनल जीके प्रोग्राम एंड मॉक टेस्ट के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो इस नंबर्स पे 8828581455. एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द 2023, जो भी 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं वो इंक्वायर कर सकते हैं फॉर द लाइव क्लास, ई बुक्स, शॉर्टकट, डाउट क्लासेस, ये सब सारे मिलेंगे आपको इस टिसनेट प्रोग्राम में जो मैंने ने स्टार्ट किया फॉर द 2023 के लिए. प्रोग्राम अभी से स्टार्ट हो गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो राइट वे में प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे पूरे सिलेबस को, करंट अफेयर्स को एक कंसिस्टेंट वे में. ठीक है. सो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं, और जो इस ईयर अपीयर करना चाहते हैं स्पेशली फॉर द सेक्शनल एंड मॉक टेस्ट के लिए इंक्वायर कर सकते हैं. नाउ come to the question part. So first question is here, which country elect its first ever female prime minister? So guys, आपको अगर से 2020 का पेपर रिमेंबर होगा, अगर से आपने पास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिनलैंड से आया था, जिसमें कि वहां की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी. बेसिकली ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो होते हैं ना, एक सेक्शन होता है चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वहां से ये मैंने क्वेश्चंस लिया है और काफी इंपॉर्टेंट है. सो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड इटली कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? विच कंट्री इलेक्ट इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर? सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ सी द राइट आंसर इज द स्वीडन. लास्ट टाइम का जो एक क्वेश्चन था इट्स रिलेटेड टू द फिनलैंड, उनका नाम क्या था मुझे देखो माइंड में आ नहीं रहा है, वेरी सना मरीन नाम था, और वो टिस के एग्जाम्स में भी आया था इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वाले फील्ड से. ओके, सो यहाँ पे यू कैन रिमेंबर सी बिलोंग टू स्वीडन एंड सी इज द फर्स्ट, बिकॉज ऑफ दैट वर्ड इट्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल. जहां पे भी फर्स्ट वर्ड यूज हो जाता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सी फॉर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर स्वीडन Eva Magdalena Ederson from the Social Democratic Party. This is also very important because जो मैंने क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे हैं, जब भी ये जॉय बिडेन इलेक्ट हुए थे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हुआ था कि जॉय बिडेन इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी. ओके, सो यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में फॉर्म हो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. सो हु ओन द हर सेकेंड इलेक्शन बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. ठीक है. एंड स्वीडन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज द रिक्सडैग, इस नाम से भी जाना जाता है उस पार्लियामेंट को, तो ये भी आप रिमेंबर्स रख सकते हो. तो सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है, वंस एंड ट्वाइस यू कैन रिवाइज, पॉज द वीडियो, एक बार देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है.
स्वीडन इज द लास्ट नॉर्डिक कंट्री इज टू गेट द फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तक वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो नॉर्डिक कंट्री है वहाँ पे सब जगह पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो ये लास्ट उस नॉर्डिक कंट्री के लिस्ट में स्वीडन इज द लास्ट। ओके, एंड यहाँ का जो कैपिटल है आप रिमेंबर्स रख सकते हो स्टॉकहोम, एंड स्वीडिश क्रोन इज अ करेंसी ऑफ स्वीडन। ठीक है, सो ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दिया। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सी सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने मेंशन की है आपको थोड़ा सा स्टडी करना है गाइस। गीता गोपीनाथ टू रिप्लेस द ओ कामाटो एज द IMF नंबर 2 ऑफिशियल। सो जो वहाँ के जो मेन डायरेक्टर होते हैं तो ये सी इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो सेकेंड लेवल के पोजीशन पे यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी को अपॉइंट किया गया है, एंड गीता गोपीनाथ इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, आपको मालूम है, सी इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। सो IMF हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स गोइंग टू द फर्स्ट फीमेल नेम इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट को और भी डिटेल में आपको स्टडी करना है अबाउट द गीता गोपीनाथ, अबाउट द IMF, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आई होप यू पीपल नो वाशिंगटन DC, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस न्यूज को अच्छे से आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। जो हाइलाइटर है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कैथरीन रूशल अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको अच्छे से पूरा स्टडी करना है अबाउट द यूनिसेफ, अबाउट द कैथरीन रूशल, इनसे रिलेट करके आप स्टडी कर लेना, आपका नोट बना लेना। एंड दीज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम द दिसंबर मंथ, एंड दिसंबर मंथ काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इट जस्ट बिफोर 2-3 मंथ ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि फैब में एग्जाम्स होने हैं, राइट, फैब में एग्जाम्स होने, तो जैन month, December month and November month, these 3 months is the most important, and from here 7 to 8 question will come, 7 to 8 questions आने वाले हैं सिर्फ नवंबर, दिसंबर एंड जैन मंथ से। तो ये तीनों मंथ को आपको अच्छे से इंप्रूव करना है, जो भी करंट अफेयर्स है सारे फील्ड से अच्छे से स्टडी करना है। आफ्टर दैट ब्रिटिश इंडियन लीना नायर इज अ न्यू ग्लोबल CEO ऑफ द चैनल। ठीक है, सो इस न्यूज को भी अच्छे से स्टडी करना है। फ्रेंच फैशन हाउस, ये 1910 में फॉर्मेशन हुआ था इस कंपनी का चैनल नेम। लीना नायर एज अ एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ द यूनिलीवर एज अ न्यू ग्लोबल CEO। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फीमेल पर्सनालिटी है और बिजनेसमैन है, तो बिजनेस जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु एमंग द 6 अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द BWF एथलीट कमीशन टिल 2025। सी यहाँ के इंडियन पर्सनालिटी हैं, वेरी वेल नोन स्पोर्ट पर्सन है, और BWF जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है वहाँ पे एक इंडियन पर्सनालिटी को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड जो इंपॉर्टेंट लोग हेड करते हैं इस इंस्टीट्यूशंस को, तो वहाँ पे एक इंडियन पर्सनालिटी भी हेड करेंगे जो कि PV सिंधु है। ठीक है, 2025 तक पिक्चर में आप देख सकते हो, ये सबसे सीजा गोपी, गीता गोपीनाथ, कैथरीन रूशल एंड लीना नायर, PV सिंधु, एंड नेक्स्ट इज उनसो किम अपॉइंटेड एज अ MD ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। सी गाइस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर मंथ से मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेट करके आप पूरा गूगल कर लेना, जो भी कंटेंट करंट अफेयर्स के फॉलो करते हो, अगर उसमें डिटेल्स दिया है तो वहां से अच्छे से स्टडी कर लेना, सारे पॉइंट को क्लियर कर लेना, किसी वे में भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who win the BBC Sport Personality of the year 2021? Also very important from the sports section. This news I taken it from the sports section. और भी स्पोर्ट्स से रिलेट करके मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताऊंगा, वो आप रिमेंबर्स रखना, उससे रिलेट करके आपको स्टडी करना है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, लियोन मेसी, एमा राडिकानो, सिमोन बेलिस एंड लुइस हैमिल्टन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, स्पोर्ट पर्सनालिटी who win the BBC Sport Personality of the year 2021? So right answer is Emma Raducanu, and टेनिस स्टार है, सी इज रिलेटेड टू द टेनिस फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट रखो, ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि एमा राडुकानो ओन द BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ईयर ऑफ द अवार्ड, सी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ओके, सो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, एंड सी बीट द टॉम डेली जो कि डाइवर है, जो कि डाइवर्स है, एंड एडम पेटी एक स्विमर है यूएस के, ही बिलोंग टू द यूएस, एंड ये है यूके के। ओके, इट्स द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, वाइल द इंग्लैंड मेंस फुटबॉलर वेयर नेम द टीम ऑफ द ईयर। जो इंग्लैंड की टीम है उसको टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एंड ग्रेट साउथगेट द कोच एज अ ट्रम्प फैन पीरियड ऑफ द ब्रिटिश स्पोर्ट क्रॉस द बोर्ड was commemorated the ceremony in the
सेल्फ फोर्ट। सो ये सब सारे डिटेल्स दिए गए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम आप रिमेंबर रखो। एंड टॉम डैली ओन द गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट हिज 4th ओलंपिक इन टोक्यो। सो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिम यहाँ पे दिया गया है। नाउ वॉट एवर अदर्स इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। सी इन सब सारे न्यूज पे फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। BWS वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन के श्रीकांत ओन द सिल्वर। इंडियन पर्सनालिटी है, सो इनसे रिलेट करके रिमेंबर रखो। सटलर कादम्बी श्रीकांत बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन द सिल्वर मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो काफी बड़ा अचीवमेंट है, एक इंडियन पर्सनालिटी ने एटलीस्ट कोई मेडल तो जीता है। नाउ सेकंड वन इज लुइस हैमिल्टन विन द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द सऊदी अरबियन ग्रैंड पिक्स। काफी फेमस पर्सनालिटी है एंड इन्होंने अभी रिसेंटली नाइटहुड ऑफ द विंडसर कैस्टल, ये भी इनको एक बोल सकते हो कि एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर है जो इंग्लैंड में दिया जाता है, वो भी इनको अभी जस्ट दिया गया है। एंड लियोन मेसी हैज ओन द बैलन डोर फॉर द 7th टाइम आफ्टर बीइंग नेम एज द बेस्ट प्लेयर 2021 बाय द फ्रांस फुटबॉल। सो ये भी काफी न्यूज में रहे हैं। ये भी आप चाहिए तो सेम हेडिंग को आप गूगल कर सकते हो या फिर कैसे भी, जिस वे में भी प्रिपेयर करना है उसको अच्छे से आप इन डिटेल्स देख लेना। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया विन द ब्रोंज, जिसमें साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल विन किया है, या तो बोल सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे थी। यहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन था 3rd पोजीशन था, ब्रोंज मेडल विन किया था। ठीक है। रसिया विन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। अवनी लेखारा ओन द बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर एट 2021 ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। सी गाइस, यहाँ पे जो मैंने 5-6 न्यूज दिए हैं, दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम। सो इनकी डिटेल्स आपको स्टडी करना है। जो यहाँ पे मैंने हेडिंग मेंशन किया है, इस पे किसी भी वे में एमसीक्यू के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया। Who received the Ramanujan Prize for the Young Mathematician 2021? Important area from the sports section. अभी तक मैंने important personality, sports section. Now this is a award section. So Rita Brata Munsi and Neena Gupta and Amal Nendu Krishna and Carolina Araju is the name of the person. So you have to define and which one is the right answer for the 2021 who received the Ramanujan Prize, which is given for the मैथमेटिक्स फील्ड, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेके आते हैं मैथमेटिक्स फील्ड में, तो उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो राइट आंसर इज नीना गुप्ता एंड इनका काफी अच्छा बैकग्राउंड है इस फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी कुछ अवार्ड भी इनको मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी इनको दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली मैथमेटिक्स फील्ड में। आप देख सकते हो नीना मैथमेटिशियन नीना गुप्ता हैज रिसीव्ड द 2021 DST ICT PIMU Ramanujan Prize for the Young Mathematician from the Developing the Country for the outstanding work for the affine algebraic geometry and the commutative algebra. Professor Neena Gupta is a mathematician at the Indian Statistical Institute. So she is working here in Kolkata and she is the 3rd woman to receive the Ramanujan Prize. So ये सब सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैंने मेंशन की है। नाउ कम टू द अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड विच इज एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम। तो असामी पोएट नीलमणि पोंकन JR ओन द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर्स रखना, हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के लिए। एंड कोकनी नॉवलिस्ट दामोदर माजू ओन द 57 ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, सो ये दोनों पर्सनालिटी को रिमेंबर करना अवार्ड सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। दिव्या हेगड़े ओन द UN विमेन्स अवार्ड फॉर द लीडरशिप कमिटमेंट 2021। सो ऑल्सो इंडियन पर्सनालिटी है, यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड को विन किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। एंड इंडिया हरनाज चंदू क्राउन द 17th मिस यूनिवर्स 2021। सो आई होप यू पीपल आर अवेयर, सबको पता होगा इनसे रिलेट करके। कुमार मंगलम बिरला received the Global Entrepreneur of the Year award. Here you can see in the picture. So this is also very important news from the award section as well as important personality point of view. IIT Kanpur scientist Rupesh Goyal Beg Young Geospatial Scientist अवार्ड। सो ये भी अवार्ड सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको और भी इन डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो मैंने एक क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अदर के इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दिए गए हैं जो कि आपको स्टडी करना है इन डिटेल्स। ठीक है, आई गिव यू द गारंटी कि ये जो सारे न्यूज में डिस्कस कर रहा हूं कि 2 to 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी स्लाइड से मोस्ट पॉसिबल है। 95% आई कैन गिव यू द
एश्योरिटी कि ये स्लाइड से 2 to 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम्स में आएगा, दैट इज नॉट ए बैड, काफी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारे आप स्टडी कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक एट विच पोजीशन, ठीक है। जो रैंकिंग आता है ना डिफरेंट इंडिया का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंकिंग है 142, आपको रिमेंबर्स होगा। इंडिया का हंगर इंडेक्स में क्या है, तो सिमिलरली यहाँ पे एक इंडेक्सेस से क्वेश्चन मैंने लिया है। ऑल द इंडेक्सेस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू पीपल वांट सो कमेंट में लिखना ये वीडियो कैसा है, जैसा भी ये इसका फीडबैक आप लोगों को आएगा। सो नेक्स्ट जो भी आप लोगों की डिमांड होगी, स्पेशली इंडेक्सेस से लेकर के जो जीडीपी फॉरकास्टिंग को लेकर के, ऐसे जो भी क्वेरीज आएगी सो रिलेटेड टू दैट आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लो, प्रिपरेशंस कर लो, एंड इस वीडियो से रिलेट करके जो भी फीडबैक होगा अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए एज पर योर डिमांड गाइज। So 76, 65th, 69th and 66. What is the rank of India? So see the right answer is the 66. India का जो rank है as per the Global Health Security GHS Index 2021, world average overall GSS index score was reduced to 38.9 out of 100 and 2021 from the score 40.2। पहले इसका जो नंबर्स था, एक पर्टिकुलर नंबर्स इंडिया को मिला था, दैट वाज 40, वहां से कम हो गया 38.9। सो इंडिया का जो हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स बोल सकते हैं वो डाउन हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, एज पर कंपेयर टू 2019। एंड सम अदर डिटेल्स यहाँ पे देखो, इंडिया रैंक 66 आउट ऑफ 195 कंट्री with all overall index is 42.8 along with the change of the 0.8 from 2019. So 2019 से यहाँ पे कम है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए रैंक द फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूएस इज ऑन अ फर्स्ट पोजीशन। इस वे में भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट, आपसे बेसिकली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया से कंसर्न करके ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका स्कोर है 75.9 एंड इंडिया का स्कोर आप देख सकते हो 38.9, ठीक है। एंड एशिया पावर इंडेक्स, इसी के फ्लो में अगर आप देखो तो एशिया पावर इंडेक्स इंडिया का रैंक है 4th, एंड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हैज अनाउंस द वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। सो तेल अवी जो कि इजराइल में हैज बिकम द फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन द 2021, पुशिंग द पेरिस, फ्रांस एंड सिंगापुर। कभी सिंगापुर भी टॉप पे रहता था, सबसे एक्सपेंसिव सिटी सिंगापुर भी रहा है आई थिंक 2018 में। अगर आप गूगल करो तो शायद से पता होगा, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था। सिंगापुर आई थिंक 2018 में था। jointly occupy the second position spot in the Zurich and Hong Kong at the 4th and 5th spot respectively, ठीक है। तो ये सब सारे डिटेल्स हो गए वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। 9th एडिशन ऑफ द इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2020, महाराष्ट्र रिटेन द टॉप पोजीशन, सेकंड उत्तर प्रदेश एंड फॉलोड बाय द केरला। तो ये भी एक रिपोर्ट है रैंकिंग से रिलेट करके, जहां पे आप देख सकते हो जो टॉप पे है इट्स अ महाराष्ट्र, ओके। एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 का जो रिलीज हुआ है, ग्रुप ए में गुजरात इज ऑन अ टॉप एंड ग्रुप बी में मध्य प्रदेश है, और हिल स्टेट में अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश, एंड यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखो तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वो है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स में जो रैंकिंग है कैटेगरी वाइज लार्जर स्टेट के अगर से पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो केरला इज ऑन अ फर्स्ट रैंकर, तमिलनाडु इज अ सेकंड रैंकर एंड तेलंगाना इज द थर्ड रैंकर। ये दिसंबर का न्यूज है गाइस, काफी अच्छे से आर्टिकल्स में पूरा एक्सप्लेन करके आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर्स रखो। स्मॉलर स्टेट में देखो तो मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग है, एंड यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में आप देखो तो दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप, इनका ये रैंकिंग है। तो एक बार अच्छे से स्लाइड को देख लोगे ना तो थोड़ा सा माइंड में वो रैंकिंग आपको रहेगा, अगर से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इजिली आप मार्क कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया। So next area is it's related to the military exercise, also very important. One question की possibility होती है यहाँ से, India along with the which country to participate in joint military exercise Equivarian. Equivarian basically its meaning is in that particular country के language में होता है friend. Okay, so श्रीलंका, मालदीव, फ्रांस एंड USA. तो एक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4-5 और भी मैं थोड़ा सा वन लाइनर में एक्सप्लेन करूंगा। So right answer is a Maldives. It is the 11th edition of the exercise Equivarian 2021 between the India and Maldives. Remembers रखना कंट्री का नाम, and it will be held and कादो आइलैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, कादो आइलैंड आप रिमेंबर रख सकते हो, मालदीव में है। इक्विवेरियन इट मींस फ्रेंड इन द दीवानी धीवेई लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो मालदीव की, उस मीनिंग में इसका मीनिंग्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्यन लैंग्वेज
इट इज स्पोकन इन इंडिया, लक्षद्वीप एंड मालदीव। सो लक्षद्वीप में भी इस लैंग्वेज का यूज होता है। तो कभी एग्जाम में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया ना, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के अकॉर्डिंग, सो पूछ सकता है कि आर्यन लैंग्वेज कौन से इंडिया के यूनियन टेरिटरी या स्टेट में यूज होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एडिशनली हाईलाइट करके दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑल्सो हियर, यू कैन सी यूएस मिलिट्री personnel Bangladesh Navy began the 27th annual corporation effort readiness and training which is known as the CARET military exercise virtually from the 1st December in the Bay of Bengal। so Bay of Bengal में हो रहा है, किसके बिटवीन है, बांग्लादेश एंड यूएस मिलिट्री के बिटवीन। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्री है तो उसका भी थोड़ा सा केयर करना होता है कि नेबर कंट्री में क्या क्या हो रहा है, स्पेशली श्रीलंका और चाइना का क्या चलते रहता है ना। तो हम जब करंट अफेयर्स रीड करते हैं तो वहाँ पे ये सब सारी चीजें दिखनी पड़ती है। Okay, and Pune to host the joint military exercise the PENAX 21 with the BIMSTEC country। BIMSTEC it means Bay of Bengal multi-sectoral technical economical cooperation। so जो Bay of Bengal में जो टच है सारे कंट्रीज, साउथ एशियन नेशन भी आप उसमें काउंट कर सकते हो, तो उनका जो है यहाँ पे इंडिया के साथ PENAX 21 दिस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया and a BIMSTEC country। so ये रिमेंबर्स रखो। आर्मी चीफ MM नरवन हैज ऑब्जर्व द मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति इन जैसलमेर। सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड ऑन विच प्लेस, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, या फिर इस तरह से 4-5 ऑप्शन हो सकते हैं। 37 इंडोनेशियन कारपेट एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशियन। so carpet is held twice in a year, ensure the safety of the security। it was conducted for the first time 2002। ठीक है, सो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बिटवीन होता है। 37th है, ये सब सारे पॉइंट्स है, और भी चाहो तो R&D कर सकते हो। इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका कंडक्टेड द बिएनियल ट्रिलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती। ठीक है, सो ये भी इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका के बिटवीन 3 कंट्री का एक्सरसाइज है, तो ये भी आप रिमेंबर रखो। ये सब सो रिसेंट के मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया, और भी थोड़ा सा डिटेल R&D कर लेना, आपके एंड से इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया। So next is who announced the digital payment उत्सव for the 500 village in India। so science and technology फील्ड से ये क्वेश्चन लिया है एंड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, भारत पे, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड फोन पे। सो बेसिकली ये सोशल में जो डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव है, तो इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर है व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप हैज अनाउंस्ड द डिजिटल पेमेंट उत्सव 500 विलेज इन इंडिया। and here you can see the aim is to empower the villagers with the access the digital payment via the payment on WhatsApp। ठीक है, तो ये फीचर भी एनेबल हो गया, आप लोगों को पता होगा। तो पेमेंट उत्सव आप रिमेंबर्स रखो, इट्स रिलेटेड टू द व्हाट्सएप, जो कि एक सोशल मीडिया। आई होप कि इसके बारे में कुछ बताने की नीड है ही नहीं, आप लोगों को पता होगा। नाउ सी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नासा पार्कर सोलर प्रोब has entered the sun upper atmosphere for the first time in the history। देखो फर्स्ट टाइम है, नासा से रिलेटेड है। ओके, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज द नासा लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम जेम्स वेब स्पेस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च द BOB वर्ल्ड वेब, तो ये जस्ट रिमेंबर्स रखो। सो इट्स रिलेटेड टू द बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड जापान इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल्स। बेसिकली एक व्हीकल्स इन्होंने बनाया है, एक व्हीकल्स है कुछ ऐसा। मेरा थोड़ा सा आर्ट उतना अच्छा है नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इस वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से एक इन्होंने मिनी बस टाइप का एक डिजाइन किया है, जो कि इसमें व्हील्स होगा जो रोड पे चलने के लिए, बट उसके साथ ही उसको वो ट्रैक पे भी चल सकता है। रेलवे ट्रैक होते हैं ना, उस पे भी वो चल सकता है। तो एज पर द सिचुएशन, एज पर द रोड है तो रोड पे चलेगा, और उसको रेलवे ट्रैक मिल गया तो रेलवे ट्रैक पे चल सकता है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट इट्स टाइप ऑफ द व्हीकल्स। सो दैट्स वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप जूम करके गूगल करके काफी इन डिटेल्स रीड कर सकते हो। उसके बाद है डॉक प्राइम टेक लॉन्च द इंडिया फर्स्ट ABDM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर। सो इस फीचर्स के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से। ठीक है, तो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स मेंशन किए आप लोगों के लिए टास्क है, कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया।
Who was named the magazine person of the year 2021? So Elon Musk, Narendra Modi, Virat Kohli and Joe Biden. Very important question guys. सारे एकदम चुन के important question मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं. इसको अच्छे से study करना. इसके बाद का details भी और भी important है. See, the right answer is Elon Musk. The prestigious Time magazine has named the Elon Musk the CEO of the Tesla as 2021 person of the year, and the 2021 US-based electric vehicles startup Tesla become the 1 trillion company as Musk become the world richest person of the estimated the net worth of around the 255 billion. ठीक है, तो ये सब सारे डिटेल्स हैं. एलन मस्क का नाम रिमेंबर करो, पर्सन ऑफ द ईयर, एंड पर्सन ऑफ द ईयर से क्वेश्चन इसमें आ भी चुका है. ठीक है, तो रिमेंबर्स रखो, जब भी डोनाल्ड ट्रम्प उस टाइम पे थे तभी क्वेश्चन आया था. एंड सम रिलेटेड इसी क्वेश्चन के टाइप से जो पर्सनालिटी से रिलेट करके हो सकते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं. सो पेटा आलिया भट्ट इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर. सो पेटा जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क करता है, तो यहां से आलिया भट्ट का नाम रिमेंबर्स रखो, 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर है. Simone Baylis named the Time Magazine 2021 Athlete of the Year. Here you can see in the picture. काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. Fortune the most powerful women 2021 announced. So Nirmala Sitharaman ranked as a first from the India, and she is followed by the Reliance Foundation chairperson and Goodwill ambassador Neeta Ambani. She is on a second position, and Soumya Swaminathan, chief scientist World Health Organization, she is also from the India, so her position is a third. ठीक है, तो ये एटलीस्ट फर्स्ट वाला तो रिमेंबर्स होना चाहिए. और जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, बेसिकली मेरा कंसर्न ये है कि ये रिपोर्ट आप अच्छे से स्टडी कर लेना. ओड मैन आउट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें से जो पावरफुल वेमेन का लिस्ट है वहां से 3 नाम दे देगा और एक नाम कहीं से और से दे देगा. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द ऑड इन दिस सीरीज. ऐसे क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है. सो बेसिकली वो यहीं से पूछे जाते हैं. ठीक है, जहां पे एक सिमिलर टाइप के पीपल होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से जो कि न्यूज में है. तो रिमेंबर्स रखो, इस इंफॉर्मेशन को और भी अच्छे से इन डिटेल्स में स्टडी कर लेना, आपके लिए टास्क है. एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 37 है. फोर्ब्स 2021 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में. तो फोर्ब्स मैगजीन्स के जो रिपोर्ट है वो भी आपको स्टडी करना है गाइज. ओके, यू गवर्नमेंट पीएम मोदी वर्ल्ड 8 मोस्ट एडमायर्ड मैन 2021. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज से रिलेट करके आप और भी स्टडी कर लेना. मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए. नाउ योर टास्क, आपको भी थोड़ा सा R&D करना है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स. who has been honored the Golden Peacock Environment Management Award 2021. So Golden Peacock Award is also very important award given to the जो पब्लिक सेक्टर PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको ये दिया जाता है. सो यहाँ पे BHEL, BMEL, SAIL, NTPC, सो दीज ऑल आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. इसमें जो ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021, सो इंपॉर्टेंट है. राइट आंसर इज SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है. बेसिकली क्यों दिया गया है? द कंपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर आर फोकस on adapting the various environmental measures including the upgrading the pollution control facilities, water conservation effort with the aim of achieving the zero liquid discharge. तो ये सब सारे फीचर है और आपको पता होगा ये इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो रिमेंबर्स रखो इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम एंड इस न्यूज को, इस क्वेश्चन को. नाउ अदर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस ओरिएंटेड जीके. CCI, it means Competition Commission of India, approved the acquisition of the shareholding in Air India by the Tata Sun. अभी रिसेंट का न्यूज है, आई होप कि आप लोगों को भी पता होगा अगर से आप डेली करंट अफेयर्स न्यूज देखते हो तो. ठीक है, TVS मोटर एंड BMW मोटर्स टाई अप विद द मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट करंट अफेयर्स है. पेटीएम पेमेंट बैंक रिसीव द शेड्यूल बैंक. शेड्यूल बैंक क्या होता है स्टडी कर लेना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए. स्टेटस फ्रॉम द आरबीआई से इसको शेड्यूल बैंक का एक स्टेटस मिल गया है. ओके, गुजरात बिकम द इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, आरबीआई ने ये डेटा रिलीज किया है. रविंद्र जडेजा रोप एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा कैपिटल. ठीक है, सो ब्रांड एम्बेसडर टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये न्यूज मैंने आप लोगों को बता दिया. यूनिक साइन द जसप्रीत बुमराह एज अ ब्रांड एम्बेसडर, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड विजय राज एज अ वरुण शर्मा नेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इजी माई ट्रिप.
ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि रिसेंट से हैं, हाईली एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, हो सकता है कंपनी से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाए या फिर जो पर्सन अपॉइंट हुआ है उससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो ये था आपका नेक्स्ट एरिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं जो कि डिफरेंट एरिया से होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर फील्ड। देखते हैं, यूनेस्को रिकॉग्नाइज द व्हाट एज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है कि जो होता तो है बट एक्चुअल में होता नहीं है, जिसको वर्चुअल, अगर हम टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में बोले तो वर्चुअल, एंड हिंदी में इसको एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हो, अमूर्त, जो कि होता नहीं है एक्चुअल में। ओके, मतलब है तो कल्चर है, जैसे कोई फेस्टिवल है बट फेस्टिवल एक्चुअल में कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसको आप टच कर सको। ठीक है, तो इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनेस्को रिकॉग्नाइज व्हाट एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया एज अ दिसंबर 2021। तो कुंभ मेला, पूरी रथ यात्रा, दुर्गा पूजा एंड गणेश चतुर्थी आर्ट एंड कल्चर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को ने इसको कल्चरल हेरिटेज में लिस्ट किया है। और आपको पता होगा यूनेस्को कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। राइट आंसर इज द दुर्गा पूजा। दिसंबर मंथ का ये न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को हैज एडेड द दुर्गा पूजा इन द कोलकाता टू इट्स 2021 लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज गिवन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन to the biggest religious festival, 333 years old city and the state of West Bengal. So this festival belong to the West Bengal. ये भी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर्स रख सकते हो। नाउ इसी से रिलेट करके आर्ट एंड कल्चर फील्ड से 2-3 न्यूज और भी इंपॉर्टेंट है। 97 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश। सो सिंपल सा यहाँ से रिमेंबर्स रखो कि तानसेन जो संगीत फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। हॉर्निबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नागा हेरिटेज विलेज, जो कि नागालैंड में होता है। ठीक है, तो हॉर्निबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड अभी दिसंबर मंथ में बहुत बड़ा वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि आर्मी पर्सनल ने वहां के लोकल सिविलियन को फायरिंग में जो कि बाय मिस्टेक हो गया था, तो वो पीरियड भी हॉर्निबल फेस्टिवल का ही था। तो इन सब जो इंसिडेंट है, ये न्यूज है, कनेक्ट करके कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट रखना। नागालैंड का ये हॉर्निबल फेस्टिवल है और वो जो इंसिडेंट हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप्सपा एक्ट, जो कि मिलिट्री को स्पेशल पावर दिया जाता है, मैंने बहुत इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया, वो भी आप रिमेंबर्स रखना। पंजाब सीएम गिव द टैग ऑफ स्टेट फेस्टिवल टू जगन्नाथ रथ यात्रा। सो जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे स्टेट फेस्टिवल का टैग मिला है। सो बेसिकली ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये जगन्नाथ रथ यात्रा? आई होप यू पीपल नो, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है। तो आर्ट एंड कल्चर फील्ड से ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो अभी रिसेंट के हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कोई लास्ट न्यूज है। Who was known as the father of biodiversity who passed away recently? Basically this question is from the obituary section। ठीक है, obituary section से भी क्वेश्चन आते हैं। सुरेश यादव, E.O. विल्सन, शारदा मेनन एंड एलन एस। ठीक है, तो ये सब सारे ऑप्शंस हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, साइंस फील्ड से है, ऑबिचरी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सारे पार्ट इसमें करंट अफेयर्स में भी है, तो यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो E.O. Wilson is a former Harvard University biologist and Pulitzer Prize winner, also the Pulitzer Prize winner है, whose study of the ant and the human behavior made him one of the world's most influential scientists and promoted his call for action to protect millions of the species on the plant has passed away। तो ये सब सारे इनसे रिलेट करके इंफॉर्मेशन थे, why he is important, क्योंकि इनको ये अवार्ड मिला है, ये सब सारे इनके टास्क रहे हैं, तो एक वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो ऑबिचरी सेक्शन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर्स रखो। साउथ एशियन कैंपेनर आर्ची बिशॉप डेसमुंड टुटू पास्ड अवे। सो बेसिकली ही बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, वहाँ के सोशल रिफॉर्मर जैसे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो वहाँ पे ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है। सेरोन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ईडी, सुरेश यादव पास्ड अवे, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिरोन इंस्टीट्यूट काफ़ी न्यूज़ में रहा है वैक्सीनेशंस को लेकर के, तो ये भी आप रिमेंबर्स रखो ऑबिचरी सेक्शन से। वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स एलिस एज पास्ड अवे, सो सी इज फ्रॉम द इंग्लैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये, तो ऑबिचरी सेक्शन से ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत पास्ड अवे, जो कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था कुन्नूर में,
तो ये भी न्यूज़ में रहा है, तो इनसे रिलेट करके भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डेली करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। इंडिया फर्स्ट वुमेन साइकियाट्रिस्ट शारदा मेनन पास्ड अवे, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एंड फर्स्ट वुमेन है, सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। तो गाइज यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द सेक्शन से सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स सेक्शन, ऑबिचरी सेक्शन, अवार्ड सेक्शन, जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, एक न्यूज को कवर किया, उससे रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट देना है। अभी देख सकते हो इतने ही न्यूज में ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट पूरा अगर आप देखोगे तो काफी बेनिफिशियल होगा। अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता तो इट्स टेक मोर देन 1 आवर, और हो सकता है कि 2 आवर्स तक भी हो सकता है अगर मैं एक स्टेप एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट दो, प्रिपेयर करो। जो भी मैंने सारी मेंशन की हैं हाईली एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। अगर से ये जो सारे स्लाइड में मैंने इंफॉर्मेशन डिस्कस की, इतना भी आपने प्रिपेयर कर लिया तो 2 to 3 क्वेश्चन की हाईली पॉसिबिलिटी है। एंड अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं जो पीरियड है, बिकॉज अभी सिर्फ आपके पास 23, 25, अगर से ऑलमोस्ट बोलो तो 25 डेज तक का टाइम पीरियड है। सो इस पीरियड में आई रिकमेंड कि आप मॉक टेस्ट दो, जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड आप सेक्शन की बात करो तो जीके पे काफी अच्छे से आप वर्क कर सकते हो। एंड इन दोनों के लिए अगर से इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको प्रिपरेशंस करनी है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इंक्वायर कर सकते हो। एंड स्पेशल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जीके प्रोग्राम है, स्पेशली फॉर द टिस के लिए एंड फॉर दोज गाइज जो कि 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, बिकॉज दिस इज द वेरी राइट टाइम। टिस एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो सेक्शन होते हैं उनका इन डिटेल्स एंड टू द पॉइंट डिस्कशन के लिए, तो फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो इनरोल कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम एंड लाइफ के लिए फॉर बोथ। ओके गाइस, एंड यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट manure.edu.com टिस इंट्रेंस। इस लिंक पे आप विजिट करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो रिलेटेड टू द प्रोग्राम, रिलेटेड टू द कोर्स। एंड जो लोग भी क्लासरूम प्रोग्राम के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, सो बोरीवली, दादर एंड वसई सेंटर के लिए ऑन दीज नंबर आप इंक्वायर कर सकते हो। आपको इन डिटेल सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। इस ईयर जो 2022 में अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल पे फोकस करें, जो कि स्पेशली जीके सेक्शन है। सो इट विल बी चांस कि दे कैन गेट अ गुड मार्क्स, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कवर किया है, काफी आप लोगों के रिक्वेस्ट है टॉप 10 को लेकर के। ठीक है, टॉप 10 को लेकर के वो जितना मैंने बेटर वे में एक्सप्लेन और न्यूज को कवर करना चाहिए था, वो मैंने सारी चीजें कवर कर दी। आप लोगों का भी एफर्ट है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, वो आप कमेंट में पूछो एंड मुझे फीडबैक देना थोड़ा सा इससे रिलेट करके कि कैसा था ये सेशन। एंड नेक्स्ट अगर से आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं वो कंटेंट लेके आऊंगा। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू एंड जय हिंद। Make your computer easier.